नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसी कहानी के अंदर गोता लगाने वाले हैं जो यकीन मानिए हम सबके जिंदगी से कहीं ना कहीं गहराई से जुड़ी है। ये है अर्जुन और मोहन नाम के दो भाइयों की कहानी। और देखिए, ये सिर्फ कोई आम किस्सा नहीं है। ये हमारे आज के समाज का, हमारी सोच का एक बिल्कुल साफ आईना है। हम लोग अक्सर सफलता को ना बस पैसों के तराजू पर तौल देते हैं, लेकिन क्या वो पैमाना सच में सही है? चलिए आज इस कहानी के हर एक पहलू को गहराई से डिकोड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी बड़े सवाल पे आते हैं। क्या सच में पैसा इंसान को महान बनाता है? सुनने में तो ये सवाल बहुत ही सीधा सा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब उतना ही पेचीदा है। क्योंकि असल में हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां अक्सर किसी का बैंक बैलेंस ही उसकी सामाजिक हैसियत तय कर देता है। और दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी कहानी के बिल्कुल केंद्र में यही एक सवाल टिका हुआ है। आगे हम देखेंगे कि कैसे ये सवाल कहानी के क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते अपनी पूरी की पूरी परिभाषा ही पलट के रख देता है। आप कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। दो भाई और उनके चुने हुए दो बिल्कुल अलग रास्ते। तो कहानी शुरू होती है एक गांव की धूल भरी पगडंडी से। और ये सीन दोनों भाइयों के बीच के जमीन आसमान के अंतर को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है। जरा सोचिए, एक तरफ है अर्जुन, जो शहर का एक बहुत बड़ा एकदम टॉप क्लास बिजनेसमैन बन चुका है। लंबी लंबी गाड़ियां, आलीशान बंगला, ब्रांडेड महंगे जूते, आगे पीछे नौकर चाकर, मतलब उसकी बाहरी सफलता बिल्कुल चमक रही है। लेकिन दूसरी तरफ है मोहन, जिसने अपने उसी गांव में अपनी मिट्टी से जुड़े रहने का फैसला किया। एक मिट्टी का कच्चा घर, फटी हुई सी कमीज और पैरों में चप्पल तक नहीं। उसकी जिंदगी बस सुबह से रात तक की हाथ-तोड़ मेहनत है। अब देखिए, ये सिर्फ उनके बैंक अकाउंट का अंतर नहीं है, ये साफ दिखाता है कि उन दोनों ने अपनी जिंदगी में असल अहमियत किस चीज को दी है। अब आते हैं दूसरे भाग पे, जिसे हम कह सकते हैं अहंकार भरी वापसी। तो होता क्या है कि समय बीतता है। सालों बाद जब अर्जुन एकदम अहंकार से भरकर कॉलर ऊंचे करके अपने उसी गांव में वापस लौटता है, तो गांव वाले तो भाई उसकी जमकर तारीफ करते हैं। हर तरफ वाहवाही होने लगती है। लेकिन इन सब के बीच अर्जुन की नजरें किसी को ढूंढ रही थीं। किसे? अपने छोटे भाई मोहन को। मोहन उस वक्त खेत में था, काम कर रहा था, पसीने से बिल्कुल तरबतर, और उसके हाथों में दिन रात की मेहनत से बड़े बड़े छाले पड़े हुए थे। अर्जुन जब अपने सगे भाई को इस हालत में देखता है ना, तो उसके मन में कोई प्यार या करुणा नहीं जागती, बल्कि एक अजीब सी नफरत और तिरस्कार आता है। वो मोहन को ऊपर से नीचे तक देखता है और बड़ी हिकारत से पूछता है, तुम अभी भी यहीं हो? जिंदगी में कुछ किया नहीं क्या? और यहाँ सबसे कमाल की बात पता है क्या है? इस कड़वे सवाल के जवाब में मोहन ने रत्ती भर भी गुस्सा नहीं किया। वो बस चुप रहा। उसके चेहरे पर एक बहुत ही शांत, सौम्य सी मुस्कान थी। उसी शाम की बात है। अर्जुन ने अपना रुतबा दिखाने के लिए पूरे गांव को एक बहुत ही शानदार दावत पर बुलाया। महंगे महंगे पकवान, हर तरफ चमकती रोशनी, म्यूजिक, एकदम जश्न का माहौल था। लेकिन इस पूरी चकाचौंध के बीच मोहन एक कोने में बिल्कुल चुपचाप अलग थलग बैठा हुआ था। और तभी अर्जुन वहां मौजूद पूरे गांव के सामने अपने ही भाई को ताना मारता है। वो कहता है, तुम जैसे लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते। मेहनत वहनत कुछ नहीं, बस जिंदगी भर गरीबी का रोना रोते रहो। ये सिर्फ एक ताना नहीं था दोस्तों, ये पैसे से आने वाले अहंकार की बिल्कुल चरम सीमा थी। अर्जुन अपनी दौलत के नशे में इतना चूर था कि वो सचमुच भूल गया कि वो आखिर बात किससे कर रहा है। अब इतने कड़वे शब्दों के बाद मोहन का जो जवाब था ना, वो बहुत ही शांत लेकिन सीधे दिल को चीर देने वाला था। उसने बड़े ही धीमी आवाज में कहा, भैया, मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। सच कहूं तो ये एक लाइन इस पूरी कहानी का सबसे पावरफुल हिस्सा है। मोहन यहाँ ये साबित कर रहा है कि गरीबी सिर्फ जेब में पैसों की कमी का नाम थोड़ी है। असली गरीबी तो वो है जहां इंसान दूसरों की भावनाओं की कद्र करना ही छोड़ दे। मोहन के पास पैसे बिल्कुल नहीं थे, ये सच है, लेकिन उसके पास एक ऐसा दिल था जो किसी भी अरबपति से कहीं ज्यादा अमीर था। और फिर आता है कहानी का तीसरा और सबसे अहम मोड़, आग की वो खौफनाक रात। क्योंकि देखिए, जिंदगी कभी एक सी नहीं रहती। रात के घने अंधेरे में अचानक गांव में एक बहुत ही भयंकर आग लग जाती है। अर्जुन का वही करोड़ों का आलीशान बंगला, जिस पर उसे इतना गुमान था, वो पलक झपकते ही आग की खौफनाक लपटों में घिर जाता है।
अर्जुन बुरी तरह डर जाता है। वो चीखने लगता है, कोई तो बचाओ, मेरा सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। लेकिन यहाँ पैसा कोई जादू नहीं कर सकता। जिन गांव वालों ने सुबह उसकी इतनी चापलूसी की थी, वो सब अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए। कोई एक इंसान मदद के लिए आगे नहीं आया। और ठीक उसी वक्त मोहन अपनी जान की रत्ती भर भी परवाह किए बिना उन खौफनाक भड़कती लपटों में निडर होकर कूद पड़ता है। अब यहाँ जो विडंबना है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। मोहन ने उस धधकती आग में कूदकर सिर्फ अपने भाई की जान ही नहीं बचाई, बल्कि वो अर्जुन के उन जरूरी कागजातों और पैसों को भी बाहर निकाल लाया जिन पर अर्जुन को इतना घमंड था। और इस पूरी कोशिश में क्या हुआ? मोहन के अपने हाथ बुरी तरह जल गए, उसका पूरा शरीर झुलस गया। जरा सोचकर देखिए, मोहन ने उसी दौलत को बचाने के लिए अपना शरीर जला लिया जिस दौलत ने महज कुछ घंटे पहले भरी महफिल में उसका मजाक उड़ाया था। ये निस्वार्थ प्रेम और इंसानियत की शायद सबसे बड़ी मिसाल है। अब हम कहानी के आखिरी और सबसे गहरे हिस्से की तरफ आते हैं। असली दौलत आखिर है क्या? उस खौफनाक रात के गुजर जाने के बाद जब आखिरकार आग बुझती है और धुआं छंटता है, तब जाकर अर्जुन की आंखों से भी अहंकार का पर्दा हटता है। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि अर्जुन को अब अपनी गलती का एहसास होता है। अपने उस झुलसे हुए, दर्द में तड़प के भाई को देखकर अर्जुन अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं और वो सीधा मोहन के सामने घुटनों के बल गिर पड़ता है। वो रोते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो भाई, मैं अमीर होकर भी असल में बहुत करीब निकला, और तुम गरीब होकर भी इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो। ये वो पल है जहां अर्जुन का सारा झूठा अहंकार ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। उसे अंदर तक ये बात समझ आ जाती है कि उसका भारी भरकम बैंक बैलेंस उसे एक सच्चा इंसान नहीं बना पाया। वैचारिक रूप से देखा जाए तो अर्जुन ने यहाँ खुद के दिवालियापन को पूरी तरह स्वीकार कर लिया था। और पता है, अर्जुन के इन आंसुओं के जवाब में मोहन क्या करता है? वो फिर से बस मुस्कुरा देता है। बिल्कुल वही शांत मुस्कान जो खेत में काम करते वक्त उसके चेहरे पर थी। वो बहुत ही प्यार से समझाते हुए कहता है, भैया, पैसा इंसान को कभी बड़ा नहीं बनाता, बड़ा तो इंसान का दिल बनाता है। बस इस एक छोटे से वाक्य ने पूरी कहानी के अंदर चल रहे उस तनाव को, उस द्वंद्व को हमेशा के लिए सुलझा कर रख दिया। मोहन ने सिर्फ अर्जुन को आग से ही नहीं बचाया था, बल्कि उसे जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे कड़वा सच भी सिखा दिया था। चलिए अब देखते हैं कि इसके बाद चीजें कैसे बदलती हैं। कहानी एक बहुत ही खूबसूरत से मोड़ पर आकर ठहरती है। अर्जुन क्या करता है कि वो अपने उस जले हुए आलीशान बंगले की मोह माया को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देता है और गांव में मोहन के साथ ही रहने लगता है। अब दोनों भाई एक साथ खेतों में पसीना बहाते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर कड़ी मेहनत करते हैं। शहर की वो नकली चकाचौंध, वो दिखावा, उन सब को छोड़कर अर्जुन को अब वो सच्ची सुकून वाली खुशी मिल गई थी जिसे वो करोड़ों रुपए खर्च करके भी कभी नहीं खरीद पाया था। अब वो सिर्फ नाम के भाई नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के सच्चे साथी बन चुके थे। अब इस बात के बारे में जो सबसे दिलचस्प पहलू है वो है इस पूरी कहानी का असल निचोड़। असली दौलत पैसों में नहीं, बल्कि इंसानियत और हमारे रिश्तों में बसती है। ये बात किसी भी दौर में, किसी भी समाज में आप लागू करके देख लीजिए, ये 100% सच साबित होगी। देखिए, पैसा हमें दुनिया भर की सुख सुविधाएं तो जरूर दे सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब असल जिंदगी में आग लगती है ना, जब कोई बहुत बड़ा संकट सिर पर आके खड़ा हो जाता है, तब हमारे बैंक खाते काम नहीं आते। तब काम आते हैं हमारे कमाए हुए रिश्ते और हमारी खुद की इंसानियत। तो इस विश्लेषण को यहीं समेटते हुए हम एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में, जहां हर दूसरा इंसान बस भौतिक चीजों और पैसों के पीछे अंधाधुंध भाग रहा है, वहां सच्ची सफलता को आखिर नापा कैसे जाए? खुद से पूछिएगा, क्या हम भी सिर्फ अर्जुन की तरह अपनी तिजोरियां भरने में लगे हैं, या फिर मोहन की तरह लोगों के दिलों में जगह बना रहे हैं? ये सच में एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको बहुत ही गहराई से मंथन करने की जरूरत है। खैर, आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही दिलचस्प विषय के साथ।